हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सुपर हीरो किसे अच्छे नहीं लगते, मगर किसी सुपर हीरो में ऐसी जबरदस्त पावर हो जिसे दूसरा कोई सुपर हीरो कंट्रोल ना कर सके तो जी हाँ, मूवी का नाम है ब्लैक एडम। एक ऐसा सुपर हीरो जो कहीं पे भी निराश नहीं करता और उसे ड्वाइन जॉनसन निभा रहा हो तो क्या कहने। मूवी को IMDb की 7 की रेटिंग मिली है। तो चलो वक्त ना जाया करते हुए इस सुपर स्टोरी को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले होती है। कंदाक नाम की एक प्राचीन सिटी दिखाई देती है जिस पर आक्टन नाम का जालिम राजा राज कर रहा था। उसे काली ताकत की तमन्ना थी जिससे वह दुनिया पे हुकूमत कर सके। तो वह मैजिकल स्टोन की तलाश में था जो उसे जादुई ताकत दे सके। इस पत्थर का नाम इटरनियम है। आक्टन उससे ताज बना के सुपर पावर हासिल करना चाहता था, तो उस स्टोन को ढूंढने के लिए उसने खदान में काफी गुलाम काम पे लगाए। खुदाई के दरमियान एक गुलाम को वह प्योर इटरनियम स्टोन मिल जाता है। बख्शिशी की लालच में गुलाम वो स्टोन लेके राजा के पास जाता है, मगर सिपाही उसे मार डालते हैं। इस जुल्म के खिलाफ हुरुत नाम का एक लड़का विद्रोह करता है, मगर राजा को जब पता चलता है कि वह लड़का दूसरे गुलामों को भड़का रहा है तो वह उसे मारने का हुक्म देता है। मगर जैसे ही उस लड़के को मारने जाते हैं वह लड़का गायब होता है और एक अजीब जगह पे जाता है जहाँ बहुत सारे देवता होते हैं। वह उस हुरुत पे खुश होते हैं और उसे एक सुपर पावर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि जैसे ही तुम शाजाम शब्द बोलोगे वह पावर तुम में आ जाएगी जिसका उपयोग तुम जालिमों के खिलाफ कर सकते हो। यहाँ दरबार में उस प्योर इटरनियम से आक्टन के लिए ताज बनाया जाता है, मगर जैसे ही राजा वह ताज अपने सर पे रखने जाता है एक सुपर पावर वाला इंसान वहाँ आता है और अपनी पावर से तबाही मचा देता है। उसके गुस्से से उस राजा के साथ वह पूरा शहर तबाह हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट पीरियड में आती है। अब यह कंदाक पूरी तरह बदल गया है, मगर अब इस शहर पे एक गैंग ने कब्जा किया है और उनकी हुकूमत चलती है। सब जगह लूटमार और अंधकार फैला हुआ है। ऐसे में एड्रियाना नाम की औरत इस गैंग के खिलाफ खड़ी हो गई है, मगर इस गैंग से लड़ने की ताकत उसके पास नहीं है। उसे प्राचीन किताबों की स्टडी से पता चलता है कि वह 5000 साल पुराना ताज अभी भी उस शहर के पास वाले एक पहाड़ी में छिपा है। तो एड्रियाना अपने दोस्तों के साथ उस पहाड़ी के नीचे बनी गुफा में आती है जहाँ किसी की कब्र बनी है। काफी ढूंढने के बाद उसे वह ताज मिल जाता है, मगर एड्रियाना का एक दोस्त इस्माइल उस गैंग का आदमी है, तो वह अपने आदमियों के साथ एड्रियाना पे हमला करता है। वो लोग एड्रियाना को पकड़ लेते हैं। एड्रियाना कब्र पे लिखे मैजिकल वर्ड बोलती है जिसमें सैजैम भी लिखा है, मगर जैसे ही वह सैजैम बोलती है नीचे कब्र में सोया एडम जागरूक होता है और कब्र से बाहर आके अपनी सुपर पावर से सबको मारने लगता है। कोई उसके सामने नहीं टिकता, मगर चूंकि एड्रियाना ने एडम को जगाया है तो वह उसे कुछ नहीं करता। अब मौका देके एड्रियाना वह ताज लेके वहां से भागती है, मगर वह गैंग के लोग एडम पे एक रॉकेट चलाते हैं जो इटरनियम से बना है। इटरनियम जो एडम की कमजोरी है। उस रॉकेट के ब्लास्ट होने से एडम बेहोश होता है, मगर एड्रियाना उसे वहां उस हालत में छोड़ना नहीं चाहती, तो वह उसे अपने साथ घर लेके आती है। एडम को जब होश आता है तो उसके सामने एड्रियाना का बेटा एमोन होता है। एमोन को लगता है कि एडम एक सुपर हीरो बनके उनके शहर को जुल्मी लोगों से बचाने आया है, मगर एडम को इस शहर के लोगों से कोई मतलब नहीं। यहाँ दूसरी ओर एडम के कब्र से बाहर आने को जस्टिस सोसाइटी के कुछ लोग नोटिस करते हैं, जिसमें हॉकमैन, डॉक्टर फेट, साइक्लोन और स्मैशर है। जस्टिस सोसाइटी की हेड एमेंडा इन्हें एडम को रोकने कहती है, वरना वह और तबाही मचाएगा। जस्टिस सोसाइटी का काम है बेकसूर लोगों को बचाना। अब यह टीम एडम को पकड़ने निकलती है। दूसरी ओर इस्माइल के लोग उस ताज को हासिल करने के लिए एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं, मगर जैसे ही वो गैंग के लोग एड्रियाना और उसके फैमिली के लोगों को मारने जाते हैं एडम आके उन्हें बचाता है और गैंग के लोगों को मार डालता है। तभी हॉकमैन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। अब एडम और उन लोगों के बीच धुआंधार फाइट शुरू होती है, मगर एडम उन पर भारी पड़ जाता है। जस्टिस सोसाइटी के लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उन्हें हरा के एडम वहां से चला जाता है। डॉक्टर फेट जान जाता है कि एड्रियाना के पास वह सबाक का ताज है जिसकी वजह से यह सब हुआ है, मगर एड्रियाना उनकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहती, क्योंकि जब उन पर जुल्म हो रहे थे तब उनमें से एक भी उन्हें बचाने नहीं आया, और अब जब उनका सुपर हीरो आया है तो वह उसके खिलाफ है। हॉकमैन उससे कहता है कि एडम सुपर हीरो नहीं है, वह तबाही मचाएगा। हॉकमैन किसी तरह एड्रियाना को कन्विंस करता है, तो एड्रियाना उनकी मुलाकात एडम से कराने राजी होती है। वह नहीं चाहती कि वह आपस में लड़े। एडम जस्टिस सोसाइटी के सामने सरेंडर होने से इनकार करता है। तभी इस्माइल ताज लेने एड्रियाना के घर आता है। एमोन उसे देख के चूप जाता है। अब एड्रियाना एडम से विनती करती है कि वह उसके लड़के को बचाए।
अब इस फाइट के दौरान इस्माइल एमोन को किडनैप करता है। एडम उसके आदमी को पकड़ के इस्माइल का पता अपने स्टाइल से पूछता है। इस्माइल एमोन को एक खुफिया जगह ले आया है। वो एमोन के बदले उस ताज को चाहता है। अब यह सब सुपर हीरो उसके पास पहुंच जाते हैं, मगर अक्लमंद इस्माइल इटेरियम की शील्ड में खड़ा है, तो एडम कुछ कर नहीं पाता। एड्रियाना एमोन को बचाने वह ताज इस्माइल के हवाले करती है। अब इस्माइल एक राज खोलता है कि जो गैंग इस शहर पे राज कर रही है वो उनका लीडर है। और इतना ही नहीं, इस्माइल उस आक्टन राजा का वंश भी है जो 5000 साल पहले इस शहर पे राज करता था। और अब इस्माइल वह ताज पहन के इस शहर पे ही नहीं बल्कि इस दुनिया पे राज करना चाहता है। यहाँ इस्माइल से और एक राज हमारे सामने खुलता है। जिस एडम को हम अब तक हुरुत यानी वो लड़का समझ रहे थे जिसे सुपर पावर मिली थी, एडम वो नहीं है, कोई और है। इस्माइल उनसे कहता है कि उसकी मौत ही उसकी जिंदगी का रास्ता है। इतना कह के वो एमोन पे गन चला देता है, मगर एडम तेजी से भाग के बुलेट को रोक लेता है। इस्माइल ताज पहन लेता है तो एडम अपनी सुपर पावर से वह जगह पूरी तरह तहस नहस कर देता है। हॉकमैन और डॉक्टर फेट एड्रियाना और एमोन को बचाते हैं। एडम अब सबको वो राज बताता है कि वो सुपर पावर एडम कैसे बना। 5000 साल पहले आक्टन राजा ने हुरुत नाम के जिस लड़के को पकड़ा था, एडम उसका बाप था। मारते वक्त हुरुत गायब हुआ, जिससे राजा ने गुस्सा होके एडम की पत्नी को मारा और एडम पे बहुत जुल्म किए। हुरुत देवलोक चला गया, जहाँ उसे चैंपियन बनाने का फैसला किया गया। जब हुरुत वापस आया तो उसने अपने अधमरे बाप को सैजैम कह के अपनी सारी पावर्स दे दी। हुरुत को देवलोक से मिली सारी पावर्स एडम के शरीर में चली गई, मगर उस जालिम राजा ने तीर चला के हुरुत को मार डाला। अपने सामने अपने बेटे और पत्नी को मारा देख एडम को बहुत गुस्सा आ गया। एडम के अंदर आई उन शक्तियों को एडम कंट्रोल नहीं कर सका और उसने राजा के साथ पूरे राज्य को और बेगुनाह लोगों को अपने बदले की आग में जलाकर मार दिया। पूरा शहर तबाह हो गया, मगर उसकी इस हरकत से वह देवलोग बहुत गुस्सा हो गए कि एडम ने पावर्स को मिसयूज किया, उन्हें कंट्रोल में नहीं रखा और उन्होंने उसे गुफा के अंदर कब्र में दफन किया। मगर इतने साल बाद एड्रियाना ने वो मैजिक वर्ड सैजैम पुकारे तो एडम फिर से जिंदा हो गया। एडम को अपने किए पे पछतावा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। एडम अब जस्टिस सोसाइटी के सामने अपने आप को सरेंडर करता है। वह सैजैम बोल के अपनी शक्तियों को त्याग देता है और फिर से एक मामूली इंसान बन जाता है। एडम उनसे कहता है कि इतनी हैसियत लो कि मैं फिर से वो मैजिक वर्ड्स ना बोल पाऊँ। अब एडम को पानी की गहराई में जस्टिस सोसाइटी के प्रिजन में डाला जाता है और उसके मुंह पे ऐसा एक डिवाइस लगाया जाता है जिससे वो बोल ना पाए। दूसरी ओर इस्माइल मरने के बाद नरक में जाता है। दरअसल इस्माइल जानता था कि अगर वह ताज पहन के मारा जाए तो वह नरक जाके उस ताज की काली ताकत को पा सकता है, इसलिए उसने एडम को उसे मारने के लिए उकसाया था। तो अब नरक में आने के बाद वहाँ के डीमन उसे अपनी काली ताकत देते हैं। अब नरक से पाई ताकत से इस्माइल आग का शैतान सेबेक बन जाता है। वो पृथ्वी पे आता है और तबाही मचाने लगता है। जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वह उससे मुकाबला करने जुट जाते हैं। सेबेक के आने से जमीन में गड़े कंकाल भी ऊपर आके आतंक फैलाने लगते हैं। अब बहुत सारी एक्शन होती है, मगर वह सेबेक शैतान बहुत पावरफुल होने की वजह से यह सब मिलके भी उसे रोक नहीं पाते। तो डॉक्टर फेट समझ जाते हैं कि सेबेक को सिर्फ एडम ही रोक सकता है। तो वह अपनी पावर टेलीपैथी के जरिए प्रिजन में बंद एडम से बातें करते हैं और उससे कहते हैं कि दुनिया को उसकी जरूरत है। तो अब यह सब सुपर हीरो एडम को वहां से निकालने के लिए हेल्प करते हैं। एडम बाहर आते ही सैजैम बोलता है, तो अब वह सुपर पावर ब्लैक एडम बन जाता है। दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी के हीरोज सेबेक से लड़ रहे होते हैं कि उसमें डॉक्टर फेट की मौत हो जाती है। हॉकमैन भी घायल हो जाता है। तभी ब्लैक एडम वहां आता है। अब एडम और सेबेक के बीच मुकाबला शुरू होता है। मुकाबला टक्कर का होता है। देखते देखते एडम सेबेक को पकड़ के उसके सर के 2 हिस्से कर देता है। सेबेक का नामो निशान मिट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना सुपर हीरो मानते हैं। सब मान लेते हैं कि ब्लैक एडम उनका मसीहा है और वह उनकी हिफाजत करेगा। तभी जस्टिस सोसाइटी की हेड एडम के पास आती है। वह एडम को वार्न करती है कि एडम को जो करना है वह करे, मगर इसी शहर के दायरे में रह के करे। यहाँ से वह बाहर ना निकले। अगर वह इस शहर से बाहर आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ब्लैक एडम उसे एरोगेंटली कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उसे रोक सकता है। वह अपनी मर्जी का मालिक है। वह लेडी एडम से कहती है कि शायद इस दुनिया में नहीं है, मगर वह किसी ऐसे को जानती है जो इस दुनिया का नहीं है और एडम को रोक सकता है। एडम गुस्से से उस लेडी की इमेज को तोड़ देता है। सब जगह धुआं फैल जाता है और उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। वह एडम से कहता है कि हमें बात करनी चाहिए।
एडम के चेहरे पे स्माइल आती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इसे मिस नहीं किया जा सकता। एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो भाई लोग प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, हमारा हौसला बढ़ाना। और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।